जय हिंद दोस्तों। पाक का सच 2910 में आपका स्वागत है। अमेरिका से हर एक इन्वेस्टर भारत आना चाहता है, जिसे देख पाकिस्तान को मिर्ची लग रही है कि हर कोई भारत जा रहा है मगर पाकिस्तान नहीं आ रहा। देखिए वीडियो। हमारा पड़ोसी मुल्क भारत आज वो किस तरह दुनिया की आंख का तारा बना हुआ है। एक से बढ़ के एक अमेरिकी जो ओहदेदार है वो भारत आना चाहता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। जेडी वैंस भारत पहुंचे हैं तो एलॉन मस्क की भी कॉल आ गई नरेंद्र मोदी को, और वो कह रहे हैं कि मैं इसी साल आपको विजिट करने आना चाहता हूं। पहले जरा अपने साथ पड़ोस में देख लेते हैं। भारत हमारे साथ एक साथ हम आज़ाद हुए। आज वो आलमी दुनिया में अक़वाम आलम में किस मुकाम पर खड़ा है और हम किस मुकाम पर खड़े हैं। और यहाँ पाकिस्तान में कोई फॉरेन इन्वेस्टर वेस्ट से नहीं आ रहा, अमेरिका से नहीं आ रहा। इस तरह के आर्टिकल्स आ रहे हैं, शोज दैट अमेरिकन स्कॉलर्स आर टेकिंग इंडिया मोर सीरियसली। समझे, अगर इंडिया को सीरियस नहीं लेते तो फॉरेन अफेयर्स में एशले टेलिस का और ग्राहम एलिसन का फॉरेन पॉलिसी में क्यों छपता? दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट वेन्यूज ना। तो इंडियंस के पास, उनको पता है कि चाइना इन्होंने जाना कोई नहीं है, पैसा सारा आना है इंडिया, तो अब आने दो एलॉन मस्क को। और अब एलॉन मस्क जो है वो अपने रेवेन्यू और बिजनेस शेयर करने के लिए तैयार हो गया। रिलायंस पाकिस्तान का वजीर आजम भीख मांग रहा है, दुनिया से लिटरली भीख मांग रहा है IMF के प्लान के लिए। भाई बिना नाम लिए एक को तो कटोरा दे दिया, दूसरे की रीढ़ की हड्डी निकाल दी। अब और क्या? अब नाम लेके तो क्या होगा? 2 स्टोर इलेक्ट्रिक व्हीकल के खोलना चाहते हैं, अब इंडिया भी अलाउ करना चाहता है, और अब एलॉन मस्क भी जाना चाहते हैं। तो अमेरिका से हर इन्वेस्टर भारत आना चाहता है। अभी पहले तुलसी गाबार्ड भी आई थी मोदी जी से मिलने, उसके बाद अब जेडी वेंस आए हैं, उपराष्ट्रपति आए हुए हैं अमेरिका से। अब एलोन मस्क भी आएंगे तो इन्वेस्ट करने के लिए भारत में, जिसे पाकिस्तान को मिर्ची लग रही है कि भारत में हर कोई जा रहा है, हर देश के नागरिक जा रहे हैं इन्वेस्ट करने के लिए, हर देश के लोग, मगर पाकिस्तान में कोई इन्वेस्ट करने के लिए नहीं आ रहा है। तो भारत के साथ ही हर कोई ट्रेडिंग करना चाहता है, क्योंकि चाइना को डीकपलिंग करना है, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता चाइना की इकोनॉमी बढ़ाना चाहता, इसलिए वो चाहता है कि डीकपलिंग हो, तो ताकि जो कंपनीज चाइना में लगी हुई हैं, यूरोपियंस की या अमेरिकन की, वो जाके या तो शिफ्ट इंडिया में हो या किसी और देश में हो, मगर वो चाइना से माल ना भेजे, क्योंकि अमेरिका ने चाइना पे टैरिफ लगा दिए हैं और वो टैरिफ ज़्यादा हाई है। तो इसलिए एलोन मस्क भी चाहते हैं कि भारत में इन्वेस्ट करें, ताकि वो अपनी जो कार्स हैं वो वहाँ से भारत से एक्सपोर्ट कर सकें दूसरे देशों में, ताकि क्योंकि भारत पे अभी तक कोई इतना टैरिफ नहीं लगा जितना चाइना पे लग चुका है। तो इसलिए एलोन मस्क के लिए इजी है कि भारत में अपना मैन्युफैक्चरिंग करनी कार के लिए, तो इसलिए वो भारत आ रहे हैं, जिसे देख पाकिस्तान को मिर्ची लग रही है। देखिए वीडियो। एक से बढ़ के एक अमेरिकी जो ओहदेदार है वो भारत आना चाहता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अभी जेडी वैंस जो हैं अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट, अमेरिका से इटली से भारत पहुंचे हैं तो एलॉन मस्क की भी कॉल आ गई नरेंद्र मोदी को, और वो कह रहे हैं कि मैं इसी साल आपको विजिट करने आना चाहता हूं। और इंडियंस क्या कहते हैं? इंडियंस कहते हैं कि नहीं, आप एक आइडियल फॉरेन इन्वेस्टर नहीं हैं, हम आपको वो सारा कुछ नहीं दे सकते जो आप चाहते हैं। और यहाँ पाकिस्तान में कोई फॉरेन इन्वेस्टर वेस्ट से नहीं आ रहा, अमेरिका से नहीं आ रहा। हमने तो अमेरिका के साथ मिलकर बड़ी जंगें भी लड़ी हैं, बड़ी कुर्बानियां भी दी हैं, लेकिन जिस स्पीड से हम चाहते हैं कि अमेरिका से इन्वेस्टर आए वो नहीं आ रहे। उसकी सारी बात है, पहली वजह है चाइना। इस बात को थोड़ा समझने की जरूरत है कि जब चाइनीज की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान ने CPEC के जरिए आ गई तो फिर और यहाँ पे कौन आएगा? पाकिस्तान की सारी जो टेक्नोलॉजी आप ले रहे हैं चाइना से, तो अमेरिकन कहाँ से आएंगे यहाँ पे? इंडियंस बार बार एक ही चीज अमेरिकन को कहते हैं कि वी विल स्क्रूटनाइज इन्वेस्टमेंट्स। अभी हाल ही में मैं देख रहा था, इंडिया के आई थिंक फाइनेंस मिनिस्टर है, वो क्या नाम है उनका, गोयल साहब, तो वो आई थिंक इफ आई हैव प्रोनाउंस द राइट नेम, गोयल साहब या घोषाल साहब, तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा हम उस इन्वेस्टमेंट को स्क्रूटनाइज करेंगे, हर मुल्क से हर इन्वेस्टमेंट हम नहीं ले सकते। वो बेसिकली अमेरिका को पैगाम दे रहे थे कि हम आपकी जो नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं उनको एड्रेस करेंगे, हम चाइना को हवावे या कुछ और यहाँ पे नहीं लेके आने देंगे। जिस तरह यूरोप और बरतानिया के अंदर अमेरिका ने मना किया कि आप ऐसी इन्वेस्टमेंट वहां पे चाइनीज इन्वेस्टमेंट नहीं लेंगे। अब कहा जा रहा है कि फॉर एग्जाम्पल एलॉन मस्क जो है, अगर आप उन्हीं की बात कर लें, इंडिया बड़ी सख्त बार्गेनिंग कर रहा है एलॉन मस्क के साथ।
जब व्हेन इट कम्स टू एलॉन मस्क। अब लेकिन एलॉन मस्क पहुंच गए व्हाइट हाउस में। अब एलॉन मस्क कहा जाता है कि वो जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो सेट करेंगे। अब एलॉन मस्क टर्म्स एंड कंडीशन सेट करेंगे। अगर 245% टैरिफ लगा दिए हैं अमेरिका ने चाइना के ऊपर, तो किस पोजीशन में चाइना से पैसा जो है वो कमा सकते हैं, सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं अगले दिन एक जगह लेक्चर देने जाने लगा था, तो आई जस्ट बस आपसे बात करते करते मेरे कुछ पॉइंट्स मेरे जेहन में आए कि फॉर एग्जांपल अमेरिकन्स बात करते हैं जी के एक वक्त हुआ करता था अमेरिकन्स बात करते थे डी रिस्किंग की, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया, उन्होंने की डी कपलिंग, उन्होंने इकोनॉमी अलहदा कर दी। उन्होंने कहा जी सॉरी, हम आपके साथ काम नहीं करने जा रहे। अब मुझे ये बताएं कि यूएस चाइना जो ट्रेड है that is more than $650 billion. US China trade is more than $650 billion, जिसमें अमेरिकन को 450 450 बिलियन डॉलर इंपोर्ट करते हैं। मुझे सिर्फ इतना बताएं कि अब एलॉन मस्क जो है वो तो ये 450 बिलियन भी गए ना, 245% कौन टैरिफ देगा अमेरिका के अंदर। और ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बताना चाहते हैं इंडिया के अंदर, वो अपने 2 स्टोर खोलना चाहते हैं। 2 स्टोर इलेक्ट्रिक व्हीकल के खोलना चाहते हैं। अब इंडिया भी अलाउ करना चाहता है और अब एलॉन मस्क भी जाना चाहते हैं। और अब इंडिया लिवरेज इख्तियार करेगा। आप देखें, इंडिया इज थिंकिंग अबाउट यूएस विज़-वी चाइना को दिमाग में रखते हुए। इफ द चाइनीज रिटेलिएटेड, द डेस्टिनेशन इज इंडिया। सो एलॉन मस्क भी पैसा लेके आ रहे हैं। कितना पैसा लेके आते हैं एलॉन मस्क भी को भी तो यूरोप के अंदर बहुत सारा मसला पैदा रहना। तो एलॉन मस्क पूरी की पूरी साउथ एशिया में, जितनी भी साउथ ईस्ट एशिया में, एशिया पैसिफिक में, अफ्रीका में जो इन्वेस्टमेंट है वो इंडिया से कर के बैठ के चीजें कर सकते हैं। स्टेबल इकोनॉमी है। ये जो अभी मसला क्या था, कहा जाता है द बिगेस्ट डिटरेंस जो इंडिया की थी वो हाई टैरिफ थे। 12% टैरिफ लगाए हुए थे ऑन इंपोर्टेड व्हीकल्स। अब वो यहां पे जो है वो करना चाहते हैं। अब वो लग्जरी ईवीज यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ सकती हैं और अब वो समझते हैं कि इट्स ऑल फाइन, अब हम आके यहाँ पे पैसा लगा सकते हैं। तो हर इन्वेस्टर भारत आ रहा है क्योंकि भारत के साथ हर कोई ट्रेड करना चाह रहा है, क्योंकि यूरोपियंस और अमेरिका डीकपलिंग चाहते हैं चाइना में से करना, क्योंकि हर कंपनी जो चाइना में है वो या तो और कहीं किसी देश में शिफ्ट हो या फिर इंडिया में शिफ्ट हो, हर कोई चाहता है। तो इंडिया उनके लिए इजी वे है कि इंडिया से हम ट्रेड कर सकते हैं। तो हर कोई देश चाहता है कि इंडिया से ट्रेड करें, तो इसलिए हर इन्वेस्टर भारत आ रहा है। और जिसे देख पाकिस्तान को मिर्ची लग रही है कि भाई भारत चले जाते हैं, मगर पाकिस्तान कोई नहीं आता। हम तो भीख मांग रहे हैं, $1 बिलियन के लिए IMF के आगे नाक रगड़ रहे हैं, मगर हमारे पास कोई भी इन्वेस्टर नहीं आ रहा है, मगर हर कोई भारत चला जा रहा है। तो भारत से हर कोई ट्रेड करना चाहता है क्योंकि भारत की अब बढ़ती इकनॉमी है और भारत के अच्छे रिश्ते भी अमेरिका से हैं। तो ना भारत पंगे ज़्यादा लेता है किसी देश से, तो इसलिए अमेरिका चाहता है कि जो चाइना में कंपनी है यूरोपियन से या अमेरिका की, तो डीकपलिंग हो गई या तो इंडिया में चली जाए, ताकि और जो इन्वेस्टर हैं वो भी चाहते हैं कि भाई जो ट्रंप ने टैरिफ लगाए हैं उससे वो ज़्यादा माल महंगा बिकेगा, इसलिए वो चाहते हैं कि फिर अब कंपनियाँ शिफ्ट करके इंडिया में ले जाएं और इंडिया से फिर अपना माल एक्सपोर्ट करें और लोग फिर आसानी से खरीद सकें। इसलिए एलोन मस्क भी आ रहे हैं भारत, जिससे पाकिस्तान को मिर्ची लगी है। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पाक का सच 2910 में इसी तरह प्यार बनाए रखें। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।